अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू कशिश वाइब्स। और जैसा कि आपने कल वाली व्लॉग में देखा था कि बारात हो चुकी थी और ये वापसी में जैसे ही गेट से पलटी हूँ तो देखा कि किचन मुझे हेलो कर रहा है और बुला रहा है अपनी तरफ। और मैं कह रही थी यार अब पता लगेगा मुझे, हॉल इतना फैला हुआ था, कमरा इतना फैला हुआ था, इवन के पूरा घर ही बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। तो गाँव के लिए भी आज ही निकलना था और फिर ढेर सारे काम भी थे। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना अब स्टार्ट किया जाए और देखने के बजाय हाथ और पाँव चलाए जाएं। यार ये बिल्ले की भी ना एक कहानी है। ये बिल्ला है और इसे हम बिल्ली समझ रहे थे और मुस्कान में मैंने इतनी कोशिश की कि ये बच्चा दे दे, इतनी मोटी लग रही थी, हमें लगा ये बच्चा देगी। और हमने इसको दरवाज़ा बंद करके अंदर इसको बहुत ही फुल प्रोटोकॉल दिया कि बेचारी जो है ना, छोटे छोटे बच्चे होंगे इसके और ये वो। खैर बहरहाल ये इतना तंग करता है, इतना तंग करता है जिसकी कोई हद नहीं है। इसे बहुत मुश्किलों से भगाना पड़ता है। फिर मैंने सबसे पहले बनाया नाश्ता, अंडा घोटाला वगैरह बनाया, रोटियां भी थी और चपाती ले आए थे ये, साथ में रात वाली बिरयानी भी थी। तो सबसे पहले तो हमने किया पेट पूजा, उसके बाद शुरू किया काम दूजा। घर से सारा कचरा निकाला, झाड़ू लगाई, सफाई की। और घर की जो हालत थी वो कोई इतनी गंदी थी, इतनी गंदी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब सही की जो है ना, समझ जाओ कि वॉट लग गई थी। खैर यहाँ पे मैं वो जादू करने की कोशिश कर रही थी जो लोग टिकटॉक पे करते हैं कि यूँ चुटकी बजाई और हो गया। लेकिन मुझसे तो चुटकी बजाने पे कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि मैंने खुद किया सारा कुछ। और फिर उसके बाद किचन में आई तो देखा मुस्कान ने यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त सा जुगाड़ किया हुआ है। एक बल्ब था किचन में और वो बहुत स्लो चल रहा था किसी वजह से, बहुत उसकी हल्की लाइट जल रही थी, तो इसने यहाँ पे ये जुगाड़ किया हुआ था। और बल्ब को इस तरह टंगा के पीछे बैटरी से जोड़ा हुआ था। और ये इतने इंतहा के बर्तन इसने सारे धो के ख़त्म किए। और मैंने पूरा घर धुलाई किया सफाई करने के बाद झाड़ू से, और फ़र्श इतना चमक रहा था कि दिल गार्डन गार्डन हो रहा था। और दिल को हद से ज़्यादा सुकून मिल रहा था कि यार घर एटलीस्ट साफ़ हो गया। अब जो थोड़ा बहुत सामान फैला हुआ था वो उठाना था, और वो उठा के समेटने के बाद फिर चाय भी बनानी थी। मुझे तो खुद इतनी थकन हो रही थी और कुछ मेहमान भी टिके हुए थे जिनको गाँव जाना था और उस टाइम सीट नहीं मिली। तो फिर मैंने उनके लिए, अपने लिए और आसिफ़ की दादी भी थी उनके लिए चाय चढ़ा दी। और ये बिल्ला फिर से आके यहाँ बैठ गया और इससे ना जाने क्या मसला ये है। किसी का ना पला हुआ है और हमारे घर आता है, इसको सब कुछ देते हैं, खाने पीने का हर चीज़, लेकिन ये इतना फ्री हो जाता है और फिर गंदगी भी करता है। तो इसलिए मैं इसको रखने नहीं मांगती हूँ, मैं कहती हूँ इसको भगा दो क्योंकि ये गंदगी बहुत ज़्यादा करता है। और ख़ैर बहरहाल उसके बाद सारा कुछ कर आगे सुकून से तसल्ली से बैठ के फ्रूट खाए हमने, क्योंकि गाँव के लिए निकलना था। और फ्रूट खा के हमने जाना था मम्मा के घर, क्योंकि मम्मा के घर से हम जाते हैं वहाँ, फिर उसके बाद वहाँ से बस स्टॉप पर जाते हैं। तो फ्रूट खाने के बाद, सारा सामान पैक करने के बाद हम निकल गए जी मम्मा के घर की तरफ। और फिर वहाँ से हमें ड्रॉप किया स्टॉप पर और वहाँ से हम बस पे बैठ गए। लेकिन बस का सीन ये हुआ कि हम स्टॉप पर इतनी देर से खड़े हुए थे, एक तो गाड़ी लेट हो गई और दूसरा ये गाड़ी देखने के बावजूद हमें पिक नहीं कर रही थी और आगे निकल गई थी। फिर भाई ने और आसिफ़ ने शोर डाला तो जाके गाड़ी रुकी है, वरना हमारी तो गाड़ी निकल ही जानी थी। भाई ने आवाज़ दी, आसिफ़ पीछे भागे और ये लोग पीछे भागे हैं, तो गाड़ी वालों को शोर मचाया है, गाड़ी वाला रुका है, उसके बाद गाड़ी रुकी है। तो ये सीन हमारे साथ हुआ था। खैर फिर थोड़ा आगे जाके मैंने कोल्ड ड्रिंक निकाली, कोल्ड ड्रिंक पी और कोल्ड ड्रिंक की शदीद मुझे तलब हो रही थी। उसके बाद हम लोग काफ़ी आगे तक तो पहुंच गए थे और रात काफ़ी हो रही थी, सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। मैंने तो शॉल भी वेयर की हुई थी मोटी और कपड़े भी मोटे पहने हुए थे। खैर सुबह के टाइम हम फाइनली पहुंच जाते हैं दुल्हन के घर और फिर इंटर होते हैं उसके रूम में। माशाल्लाह से बहुत ही हसीन कमरा सजा हुआ था। और ये देखें, इसका माशाल्लाह माशाल्लाह डिवाइडर भी सजा हुआ था, सारा सामान सेट हुआ हुआ था और बहुत प्यारा लग रहा था। इसका रूम बहुत प्यारा डेकोर हुआ हुआ था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और पहुंचने के बाद हमें सोने का मौका नहीं मिला, नींद ही नहीं आ रही थी शोर वगैरह की वजह से। तो फिर उठी, मेहमान भी आना शुरू हो गए थे, मैं तैयार हुई एंड इट वाज माई आउटफिट। और फिर खाना आना शुरू हो गया। खाना तो मुसलसल चल रहा था, मतलब इतनी देर की आ रही थी माशाल्लाह से, इतनी देर की आ रही थी। बाहर जेंट्स का अलग सिस्टम था, घर में लेडीज़ का अलग सिस्टम था और इंतहा की देगें बस चल रही थी मुसलसल। और खुशबू से तो जान ही निकल रही थी। यहाँ पर अनिला और मैंने थोड़ा सा आसरा किया और उसके बाद मैं ये देख रही थी कि यहाँ पे क्या सिस्टम चल रहा था। जो लोग पैसे दे रहे थे उनका नाम लिखा जा रहा था और जितने जितने वो पैसे भर रहे थे वो लिखे जा रहे थे। इधर आयरन पे जो है ना सनलाइट लग रही थी, जिसकी वजह से वो रिफ़्लेक्ट कर रहा था सामने वॉल पे। और अनिला मज़ाक उड़ाई थी कि ये आपने क्या है, कौन-सी इस्त्री दी है? मैंने कहा लाइट वाली इस्त्री दी है बेटा, देखो लाइट भी जलती है इसमें। ख़ैर बहरहाल उसके बाद खाना प्रॉपर तरीके से लग गया। खाने में बेह था, जो कि आप लोगों ने सुना होगा सिंधियों की डिश होती है। उसके अलावा चिकन का सालन था और रोटी थी, मटर पुलाव था,
माशाल्लाह से बहुत कुछ था। और यहाँ पे मैं इसको समझा रही थी, डांट रही थी कि भाई नहीं बोलते हैं। ये कह रही थी भाई खाना दे दो मुझे। अम्मा भी ये अलमारी में रखोगी, खाती रहोगी थोड़ा थोड़ा गर्म करके। अच्छा सही है। इधर अफरोज़ को उर्दू में नाम लिखने नहीं आ रहे थे, तो मैं हाथ पे इसको करेक्ट कर कर के बता रही थी कि ये नाम ऐसे लिखते हैं ऐसे, और ये हाथ छुपा रहे थे कि नहीं बताओ। और अनीला बता रही थी कि ये नाम लिखे हुए हैं, अफरोज़ को लिखना नहीं आ रहा है, भाभी बता रही हैं, और ये मुझे बताने नहीं दे रहे थे। खैर हम घर जाने के लिए बिल्कुल रेडी थे, लेकिन चाय बनकर आ गई, तो हमने कहा क्यों चाय मिस करें। फिर हमने चाय पी और यहाँ पर फ़ाइनल अनीला से मुलाकात हुई। अनीला को बाय बाय कहा, क्योंकि हमने आगे गाँव भी जाना था, इनके चाचू मामू की तरफ भी जाना था। और वलीमे में सिर्फ यही रस्म होती है कि लोग आते हैं, दुल्हन से मिलते हैं, उसे मुंह दिखाई देते हैं, उसके पास खूब सारे पैसे जमा हो जाते हैं, बस यही वलीमे की रस्म होती है। खैर इसके बाद अनीला से मिलने के बाद हम लोग निकलने लगे और तैयारी करने लगे। अब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि हम कहाँ गए और थोड़ा बहुत व्यू दिखाऊंगी। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।